और फिर से आपके सामने हाजिर है अपन एक और मॉडल पेपर लेकर के। आज अपन बात करेंगे मॉडल पेपर 53 के अंदर। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपके 10th क्लास के नए सिलेबस का है। चलिए, पहला क्वेश्चन है 20 जून 1790 ईस्वी को मराठों और राजपूतों के मध्य पाटन का युद्ध हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में पूछना तो ये चाहता था कौन सा युद्ध हुआ, है ना। पाटन का युद्ध हुआ। ठीक है, कब हुआ? 20 जून 1790 को। किसके बीच हुआ? मराठों और राजपूतों के बीच। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री। तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की जो पुत्री वो राजकुमारी कृष्ण कुमारी। 16 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा में सम्मेलन आयोजित हुआ। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की थी? तो ये करी थी महाराणा जगत सिंह ने। दोस्तों, कई जगह ये 16 जुलाई की जगह 17 जुलाई भी दिया हुआ आता है। डीग में जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो डीग में जल महल का निर्माण है वो बदन सिंह ने करवाया। अकबर ने जयपुर के किस शासक जिसे फर्जंद बेटा की उपाधि और 7000 का मनसब प्रदान किया था? तो वो आपको पता है, मान सिंह। पृथ्वीराज विजय का जो रचयिता है वो कौन है? वो जयानक है। पृथ्वीराज रासो का लेखक निम्न में से कौन एक है? तो ये पृथ्वीराज विजय थी, ये पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज विजय का तो कौन है? जयानक। और पृथ्वीराज रासो का कौन है? चंद्रबरदाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान का प्रकाशन हुआ। तो एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान का प्रकाशन जो है वो कब हुआ? 1829 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज थॉमस ने किया। और कब किया? 1800 ईस्वी में। बागड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? तो बागड़ क्षेत्र की अगर बात करें तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र शामिल है। मानव सभ्यता का उदय कहाँ हुआ? तो मानव सभ्यता का जो उदय है वो नदी घाटियों में हुआ। लोहे गलाने की भट्टियाँ निम्न में से किस सभ्यता का स्थल से प्राप्त हुई? तो लोहे गलाने की जो भट्टियाँ हैं वो सुनारी झुंझुनू से। भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता स्थल को माना जाता है? आपके गणेश्वर सीकर को। मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम कौन से वेद में अपने को मिला? तो वो है आपके ऋग्वेद में। 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व हकीम खां सूर ने किया। तो मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? तो मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व जो है वो जगन्नाथ कछवाहा ने किया था। अगला है राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था? तो राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था? समुद्र। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन हुई? तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई रानी उमादे। अगला है मालदेव के सेनापतियों जेता और कुप्पा के बारे में उनकी वीरता से प्रभावित होकर किस शासक को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? तो शेरशाह सूरी को। बेणेश्वर धाम पर सोम जाखम माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला भरता है माघ शुक्ल पूर्णिमा को। राजस्थान की राधा के उपनाम से जाना जाता है। तो राजस्थान की राधा के उपनाम से मीराबाई को जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो संत हरिदास जी। राजस्थान की दूसरी मीरा संत के नाम से जानी जाती है। तो दूसरी मीरा संत के नाम से जानी जाती है आपके रानाबाई। रामदेव जी द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई थी? तो रामदेव जी द्वारा कौन से पंथ की? कामड़िया पंथ की स्थापना करी गई थी। ऊँटों के देवता के रूप में पूजा किस लोक देवता की जाती है? तो ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी की जाती है। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो संत धन्ना जी का जो जन्म है वो टोंक जिले में हुआ। 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? कल्ला जी राठौड़ प्रसिद्ध है। गोगा जी का जन्म स्थल है। तो गोगा जी का जो जन्म स्थल है वो कौन सा है? ददरेवा चूरू। लक्ष्मण जी का अवतार के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है? तो पाबू जी को जाना जाता है लक्ष्मण जी के अवतार के रूप में। पाबू जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वह कहाँ स्थित है? तो कोलूम फड़ौदी जोधपुर। किस लोक देवता को जागीर परी कहकर पूजने से
सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है तो कौन से लोक देवता के लिए? तो दोस्तों इसका जो आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा गोगा जी। ठीक है, जो कि यहाँ पर कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा तो अपन यहाँ लिख लेंगे गोगा जी। ठीक है, जागीर परी, ध्यान रखना ये का नाम जागीर परी कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तिलवाड़ा बाड़मेर का संबंध किस लोक देवता से है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर का जो संबंध है वो मल्लीनाथ जी से है। कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता द्वारा की गई? तो कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी। सांप्रदायिक सद्भाव किस मेले की मुख्य विशेषता है? तो सांप्रदायिक सद्भाव जो है वो आपके रामदेवरा जैसलमेर मेले की क्या है विशेषता? किस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है? तो कौन से संप्रदाय में कहा जाता है? निरंजनी संप्रदाय में। किस लोक देवता का समाधि स्थल मुकाम कहलाता है? तो कौन से लोक देवता का समाधि स्थल मुकाम कहलाता है? जाम्बो जी का। लालदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो लालदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन थे? लालदास जी थे। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को किससे प्राप्त हुआ था? तो ये विचार प्राप्त हुआ था कहाँ से? दादी से। राम स्नेही संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी गई है। इन शाखाओं में कौन सी शाखा शामिल है? तो इनमें कौन सी शाखा शामिल है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि कौन सी शाखा शामिल नहीं है। तो जायल नहीं है, बाकी रेण, खेड़ापा और सिंहतल ये तीनों शामिल है। तो रेण के तो कौन थे आपके पता हो तो दरियाव जी थे वहाँ के संस्थापक, और सिंहतल के कौन थे आपके? हरि रामदास जी। और बात करें अगर अपन किसकी, खेड़ापा की, तो खेड़ापा के कौन थे? रामदास जी थे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का गुलाबी नगर उपनाम से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के गुलाबी नगर के उपनाम से प्रसिद्ध तो आप सभी को पता है कौन? जयपुर। कजली तीज का त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपके बूंदी का। कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है? तो कपिल मुनि का जो मेला है वो आपके कार्तिक पूर्णिमा को। जीण माता की प्रतिमा है, तो जीण माता की प्रतिमा जो है वो अष्टभुजी चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। चूहों के मंदिर के नाम से करणी माता मंदिर। जैनियों का सबसे बड़ा मेला, तो जैनियों का सबसे बड़ा मेला श्री महावीर जी का मेला। लांगुरिया का शाब्दिक अर्थ है, तो लांगुरिया का शाब्दिक अर्थ है हनुमान जी का नाम। मात्र रक्षिता देवी के रूप में पूजित है, मात्र रक्षिता देवी के रूप में पूजित है शीतला माता। श्याम बगीचा व श्याम कुंड आदि दर्शनीय स्थल कहाँ स्थित है? तो ये खाटू श्याम जी में। खलकाणी माता गर्धब मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये जयपुर में। निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। तो असंगत के चयन में देखो, ऊंट महोत्सव बीकानेर, गोडवाड़ मेला पाली, ठीक है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है। बेणेश्वर धाम किस देवता पर आधारित है? तो बेणेश्वर धाम जो है वो शिव जी पे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब किस देश से भारत आए थे? तो सूफी संत जो है वो आपके ईरान से कहाँ आए थे? भारत। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला है, तो बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला श्री शीतला माता का मेला है। कैला देवी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो कैला देवी का जो मेला है वो जयपुर जिले में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, तारकशी धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है, तो इसके लिए प्रसिद्ध कौन है? नाथ द्वारा। झांझरिया या झांझरिया नामक आभूषण पहना जाता है, तो ये कहाँ पहना जाता है? पैर में। हाथों में पहने जाने वाले आभूषण मोकड़ी किससे निर्मित है? तो मोकड़ी जो आभूषण है वो कहाँ से पहने हाथों में? तो लाख से निर्मित चूड़ी। छिपों का अकोला कहलाता है, तो छिपों का अकोला जो है अकोला, ठीक है। अब बात करते तनसुक, दुतई, गांबा, गदर, मरिजाई आदि है, तो ये सब क्या है? अंगरखी के प्रकार है। अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहन जहानी मुख्य प्रकार है, तो ये सभी किसके प्रकार है? अंगरखी के प्रकार। अमोवा का प्रयोग करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था, तो ये पगड़ी के प्रकार थे। किसके प्रकार थे? पगड़ी के प्रकार। अमोवा का प्रयोग करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था, तो अमोवा का जो प्रयोग है वो कौन करते थे? शिकारी करते थे। अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो ये तो बाड़मेर है। फिर है अगला, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी आदि किसके अनेक प्रकार है? तो ये सभी गोटे के प्रकार है।
गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है आपके खंडेला। सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, पछेवड़ी, लटकन आदि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इन सभी का प्रयोग पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए किया जाता है। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों पर विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? पेच वर्क। थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मुंडिया, झालरा, ठुसी आदि आभूषण पहने जाते हैं। तो दोस्तों ये जो आदि आभूषण ये कहाँ पहने जाते हैं? कंठ में। वह कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है कहलाती है, तो ये आपके कहलाती है थेवा कला। गोदने और गुदवाने का अधिक लोकप्रिय किस में है? तो ये आदिवासी लोगों में है गोदने गुदवाने का। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में किया। कब किया? सन 1916 में। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि निम्न में से कौन सी है? तो राजस्थानी चित्रकला की जो जन्मभूमि है यहाँ से मेदपाट मेवाड़ है। किस शासक का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम काल माना जाता है? तो ये आपके महाराणा कुंभा का। मेवाड़ में किस शासक का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? तो राणा जगत सिंह प्रथम का। कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कठपुतली जो है वो आपके उदयपुर की प्रसिद्ध है। किस शासक के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ? तो कौन से शासक थे? राणा जयसिंह। अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, राम सिंह भाटी, शिवदास इत्यादि किस शैली के प्रमुख चित्रकार है? तो ये सभी मारवाड़ शैली के। नफीरी वादन का चित्र किस शैली का सुंदर उदाहरण है? तो ये आपके अलवर शैली का। बलदेव, डालूराम, सालगा, सालिग्राम आदि किस शैली के प्रमुख चितेरे थे, मतलब चित्रकार थे? ये अलवर शैली के। किस शासक ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स 1857 ईस्वी में क्या की थी? उसकी स्थापना की थी। याद रखना कब करी थी? 1857 में। सवाई राम सिंह। फड़का गायन किया जाता है, तो फड़का गायन तो भोपों द्वारा किया जाता है। ओपन आर्ट गैलरी किसे कहा जाता है? तो ओपन आर्ट गैलरी है वो शेखावाटी को। अगला क्वेश्चन है दीवान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दीवान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? कपासन। रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी आपके बूंदी। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, ये आपके ढूंढलो झुंझुनू। कहाँ की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपकी शेखावाटी। प्रसिद्ध भगत जालान, पोद्दार और बघेरिया की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जो है आपके नवलगढ़ झुंझुनू की, ध्यान रखना। किस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था? तो किसका करवाया था? शिव मंदिर बारडोली। राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू मंदिर बाड़मेर को। किराड़ू के मंदिरों में से सबसे सुंदर मंदिर है, तो किराड़ू के मंदिरों में सबसे सुंदर मंदिर है सोमेश्वर मंदिर। रंग महल, मोती महल, जगविलास, जवाहर विलास किस दुर्ग में स्थित है? तो ये सभी के सभी जैसलमेर दुर्ग में। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम में सबसे भव्य मंदिर लगभग 1016 ईस्वी में बना कौन सा है? तो ये सोमेश्वर मंदिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मछली मछली कितनों पानी, हाँ मियाँ जी इतनों पानी, छोटे बच्चों का। महारा मेहला पाछे कुण है आदि गीत किनके हैं? तो ये आदि गीत जो है वो किनके हैं? छोटे बच्चों के हैं। लोवड़ी अथवा हरणी आदि गीत गाए जाते हैं। लोवड़ी अथवा हरणी है ये किसके द्वारा? लड़कों द्वारा गाए जाते हैं। गढ़लियो लोकगीत किस क्षेत्र की ओर प्रचलित है? तो गढ़लियो लोकगीत जो है वो आपके मेवाड़ क्षेत्र की ओर। कमर कलेवा, जिमणवार, जला, जुआ जुई आदि गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो ये जो है वो विवाहोत्सव पर गाए जाते हैं। बच्चों के क्रीड़ा गीत, जादू टोने से संबंधित जो गीत है वो कौन से हैं? कामण गीत कहलाते हैं। अल्लाह है जिलाईबाई का संबंध है, तो अल्लाह जिलाबाई का मांड गायिका। उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत है, तो भीलों का प्रसिद्ध गीत है हमसीडो। ठीक है। चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो टोंक का है। नौटंकी का खेल प्रचलित है, नौटंकी का खेल सवाई माधोपुर का। तमाशा लोकनाट्य प्रसिद्ध है, तो तमाशा लोकनाट्य आपके जयपुर का। प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड का संबंध किससे है? तो जानकीलाल भांड का जो संबंध है वो कहाँ से? भीलवाड़ा से। मावलिया किस जाति या जनजाति का नृत्य है? तो ये कथोड़ी का। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों ने किस नृत्य
वो देश विदेश में पहचान दिलाई, तो कौन से नृत्य को दिलाई? कालबेलिया को। मांगी बाई और लक्ष्मण दास किसके प्रमुख नृत्यकार हैं? तो ये आपके 13 ताली के। हरावल नामक पत्रिका के लेखक संपादक कौन है? तो इसके संपादक या लेखक जो है वो कौन है? सत्य प्रकाश जोशी है। राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? तो वो है मधुमती। सेनानी सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में जानी जाती है, किसकी कृति है? तो सेनानी है आपके मेघराज की। दवावेद किस भाषा के शब्दों से युक्त है? तो दवावेद जो है वो अरबी और फारसी। राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जा सकता है? तो प्रथम आधुनिक गद्यकार जो है वो शिवचंद्र भरतिया को। रागड़ी और नेमाड़ी किस बोली की उपबोलियाँ हैं? तो ये मेवाड़ी की है। अचलदास खींचीरी वचलिका ये जो है वो किसने लिखी? शिवदास गार्डन ने। विजयदान देथा ने अपनी बातारी फुलवाड़ी नामक काव्य संग्रह में कितने खंड है? तो इसमें आपके 13 खंड है। भक्तिकाल 1450 से 1650 ईस्वी का संबंध है, तो ये किससे है? पूर्व मध्यकाल से। मिंजर और लीलटास किसके प्रमुख काव्य संग्रह है? तो मिंजर और लीलटास कन्हैयालाल सेठिया के। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का क्षेत्र कहलाता है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का जो क्षेत्र है ये कहलाता है हाड़ौती। अलवर भरतपुर के क्षेत्र को कहा गया है? तो अलवर भरतपुर के क्षेत्र को कहा गया है मेवात। थली और गोडवाड़ी बोलियां किसकी उपबोलियां हैं? तो ये है मारवाड़ी की। अगला है बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा का मेला लगता है, तो ये लगता है अमावस्या को। सहेलियों की बाड़ी स्थित है। सहेलियों की बाड़ी तो सभी को पता उदयपुर में स्थित है। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए किस दुर्ग में लाया गया था? तो इनको लाया गया था रणथंभौर दुर्ग में। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके उदयपुर में स्थित है। गागरोन किले का निर्माण किस शासक ने 12वीं सदी में करवाया था? कब करवाया था? 12वीं सदी में बिजल देव ने। टेम्पल ऑफ रेड्स देखिए इंग्लिश में के नाम से मशहूर मंदिर है करणी माता मंदिर देशनोक। निम्न में से कौन सा शहर एक समय सीकर की राजधानी भी जाना गया था? तो कौन सा? फतेहपुर। सुप्रसिद्ध कोलवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में। सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैसलमेर दुर्ग को। बारठ जी की हवेली जो अब राजकीय संग्रहालय में परिवर्तित कर दी गई है, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है शाहपुरा। दोस्तों इनको ध्यान से देख लेना, मेरा मन कहता है यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो ध्यान से देख लेना। ये 13 क्वेश्चन है। जयपुर फुट के जनक माने जाते हैं, तो जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पी.के. सेठी। कर्पूर चंद्र कुलिस का संबंध किससे है? पत्रकारिता से है। पत्रकारिता का भीष्म पिता के नाम से जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं पंडित झाबरमल शर्मा। विजयदान देथा की कृति नहीं है, तो कृति नहीं है पाथल और पीथल। दुर्गादास राठौड़ किसकी रक्षा के लिए जाने जाते हैं? तो दुर्गादास राठौड़ है वो अजीत सिंह की रक्षा के लिए। प्रमुख रचनाएं विरुद्ध छतहरी, किरतार बावणी, वीरमदेव सोलंकी रा दूहा आदि किसकी है? तो ये किसकी है? दुर्सा आडा की। किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो निहाल चंद को दिया जाता है। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहलाता है, यह किस शैली में अलंकृत है? तो ध्यान देवें ये किशनगढ़ शैली। बिज्जी के उपनाम से प्रसिद्ध थे, तो ये विजयदान देथा। कौन थे? विजयदान देथा। लोकप्रिय गीत धरती दोहरारी तथा पाथल और पीथल किसके हैं? तो ये हैं कन्हैयालाल सेठिया के। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान किसका संदेश है? तो यह संदेश है आचार्य तुलसी का। अंग्रेजों ने किसे महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी? महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। इसे G.S.H. ओझा भी लिख सकता है, ठीक है, ध्यान रखें। G.S.H. ओझा या G.H. ओझा भी लिख देता है शॉर्ट में, और शॉर्ट कर देगा तो ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत। अब 11th का बाकी रहा है और एक 12th का बाकी रहा है। फिर मेरा विचार बन रहा है, अगर आप लोगों का सहयोग रहा या इच्छा हुई
तो कल जिस टाइम पर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 4 तारीख को, तो मैं सोच रहा हूँ 3 तारीख को आपका एक टेस्ट करा दूँ उसी टाइम पे, है ना। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।